12 हत्या में हम गया। 3.5 घंटा में हमको बंगाल बॉर्डर कटिहार से मोतिहारी पहुंचना पड़ा। आज वार्ड सदस्य की हत्या पटना में हुई है। एक यंग लड़का को गोली मार दिया गया, सहरसा में डेथ कर गया। सुशासन या कानून है क्या? 7 किसान को मार दिया गया, जिसको फांसी होनी चाहिए। अब तो हमको तो लगता है कि हम कोर्ट का सम्मान तो करते हैं, लेकिन कोर्ट तय कर देती है कि हत्या करना कैसे है। गोली से नहीं लगी, ड्राइवर पर अभिषेक नहीं थे, इसलिए बेल दिया जाता है। 7 हत्या के बाद बेल दिया जाता है। अब वो नेता बन गए, किसी पार्टी के आका हो जाएंगे और फिर विधायक, मंत्री, एमएलए हो जाएंगे। दरभंगा में कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो जमीन की दलाली नहीं करता, जमीन का धंधा नहीं करता? जनता उसको ही तो चुनती है। आम आदमी, राज महाराज दरभंगा महाराज का लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो एम्स को दिया गया था, वो कहाँ गायब है? किसके अंडर में है? उसकी इंक्वायरी हो क्यों नहीं रही है? सभी माफिया और जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है उसमें। सबसे ज़्यादा जमीन और शराब में बीजेपी तो है और विपक्ष तो है। आरजेडी और बीजेपी कौन लोग हैं? लगभग 90% जो दोनों इन्वॉल्व नहीं है। किसका किसका नाम लूं मैं? कौन एमएलए एमपी का नाम लूं जो जमीन की दलाली नहीं करता है? आम आदमी की जिंदगी नासूर नहीं बन गई है। ये जो थाना प्रभारी है, इसको तो अभी तक में सस्पेंड करके डिस्चार्ज करना चाहिए था। हम बख्शेंगे क्या इसको? जितना ताकत लगाना है ये लगा ले। ये बच्ची को कहेंगे कि तुम अकेले हो, अकेले, और 3 दिन से इन पूरा का पूरा पैसा खाया। दरभंगा, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर। क्या इसके पहले पूर्व में मुजफ्फरपुर में कोई डीआईजी हुआ करते थे? वो जमीन के धंधा में इन्वॉल्व नहीं थे? वरुणा बलात्कार केस में इन्वॉल्व नहीं है क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी लोग? हम जिस दिन आएंगे उसी दिन क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे केस को, उसी दिन। और 3 महीना 1 महीना नहीं होगा सर, 15 दिन के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी दे देंगे। मुझे पता है कौन कौन डीआईजी और दरोगा उसमें इन्वॉल्व। किसने किसने वरुणा बच्ची को एक रात रखा, फिर दूसरे रात रखा, नेपाल में कैसे मारा गया। मुझे पता है कि कौन कौन विधायक यहाँ कितना संपत्ति कमाया है। किसको हम छोड़ने वाले हैं? आनंद फानंद में एसपी साहब, आज मेरा जानकारी मिली और आपने प्रेस रिलीज भेज दिया। लव लेटर है क्या? अभी तक अविनाश झा गिरफ्तार क्यों नहीं? शिव कुमार झा, और जिसने जमीन जबरदस्ती, रिश्तेदारी इनके परिवार के लोगों ने दिया, 30 साल से हैं। कोर्ट का तो ऑर्डर है, 30 सालों से जो लगातार अब वो उस घर का मालिकियत का अधिकार बनता है। 30 साल तक आप कहाँ थे? फिर ये कोर्ट में जीतते रहे, हाई कोर्ट गए, थाना में इन्होंने कंप्लेन किया, गायब रहे। एसपी साहब का जो आया है, मैं 10 आदमी 8 आदमी को यहाँ गिरफ्तार कर लिया, सीसीटीवी फुटेज। शिव कुमार झा और थाना प्रभारी के मोबाइल का प्रिंट ऑर्डर निकाली टोटल। और जिसने घर बेचा, क्या, कौन सी, कपिलेश्वर सिंह,
शिव कुमार झा, कपिलेश्वर सिंह थाना प्रभारी की बातचीत किससे हुई, कौन कौन विधायकों से हुई? सर, कौन आका है क्या है मैं नहीं जानता हूं। एक आदमी पप्पू यादव के साथ ना रहे फिर भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन जो घटना है उस घटना में 4 लोगों को जिंदा जलाने का बात है भैया, आप इससे बड़ा रूडली एक दिन आ करके आतंक मचा करके तोड़ के चला गया और दूसरे दिन आ करके जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इससे बड़ा बिहार में और आतंक हो क्या सकता है? मैंने इस नेचर ऑफ वे जो है क्राइम का, उसको मैंने गंभीरता से देखा, तब तो हम आए, हम वहां गए। इसके पहले भी हमारे पार्टी के लोग यहां आ चुके और आज लगातार सभी लोग यहां खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कितना पैसा चाहिए इन थानेदार, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अपराधी और माफिया को? कितना? पूरी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि राज दरभंगा महाराज की कितनी जमीन किस किस ने बेच दिया, एम्स की जमीन किस किस ने बेच दिया, कौन कौन माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। जरूरत पड़ेगी तो कानूनी राय लेकर हम इस मामले को हाई कोर्ट जाएंगे, जिसमें एम्स भी एक मामला आया है। और इस घटना के संदर्भ को देखते हुए हम हाई कोर्ट को कहेंगे मॉनिटरिंग जांच हो, या तो सीबीआई या तो वर्तमान किसी रिटायर्ड जज गवर्नमेंट इसको करे। इस परिवार की पूरी सुरक्षा और शिवशंकर झा, शिव कुमार झा और अन्य लोग जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, ये तो लठायत होंगे उनके, या जितने बड़े यहाँ भूमाफिया हैं वो होंगे इसमें। ये भूमाफिया आका बन गए हैं नेताओं के, क्योंकि नेता और भूमाफिया और पदाधिकारी का पूरा नेक्सस है। दरभंगा के भूमाफियाओं के खिलाफ, नेता और पदाधिकारियों के नेक्सस के खिलाफ आज से मेरा जंग शुरू होगा। जब तक इन नेताओं को नंगा नहीं करेंगे, पदाधिकारी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना, तब तक चैन से नहीं बैठे। सर, कितना दर्दनाक है कि पुलिस खड़ी थी और पुलिस के सामने ये घटना हुई, बाहर गाड़ी लगी। मैंने आपको क्या कहा, पुलिस को पहले ही पैसा दे दिया जाता है ताकि वो 2 घंटा 1 घंटा ना आए। नहीं, यहाँ तो थी। बिना पुलिस नहीं, बाहर होगी ना। बिना पुलिस के किसी की बाप की औकात नहीं कोई आकर के इतना बड़ा घटना कर दे। लगता है सिर्फ थाने लेवल पर ही पैसा देके ये काम नहीं, इसमें थाने लेवल तक पैसा नहीं है, नीचे से ऊपर तक है। मैं यह नहीं कह सकता एसपी डीआईजी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, लेकिन उसके नीचे सभी लोग इन्वॉल्व हैं। आंदोलन कीजिए, जांच की जरूरत पड़ेगी। सर, मैं कानूनी राय तो लेने दीजिए। और मुझको लगता है कि इस मामले में जो हम गवर्नर हाउस मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट वाला मामला मेरा लगातार जो हमला और एनटीपीसी जो मामला इन लोगों ने दबा दिया, उसमें मैं ज़मीन माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ भी जो मेरी लड़ाई है वो अभियान रहेगा। अभी हम हाई कोर्ट गए हैं एनटीपीसी के मामले में और शिक्षक और कई ऐसे मामले में जहां पर लगातार युवाओं के रोजगार को ख़त्म कर दिया गया है। तो उस मामले को लेके गवर्नर हाउस मार्च हमारा है। मैं उसमें इस मामले को भी और बिहार के भूमाफियाओं के मामले को भी मैं संलिप्त करूंगा और उसको उजागर करने का, नेताओं के नेक्सस को उजागर करने की कोशिश करूँगा। पप्पू जी, एसएसपी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तुरंत उसमें उन्होंने बताया कि थाने की भूमिका को उन्होंने संदिग्ध जरूर माना, लेकिन कार्रवाई तक की बात नहीं कही है। सर, मुझको समझ में नहीं आता, एसपी साहब नए आए हैं और मुझे लगता है कि नहीं, पहले से थे वो, यहीं दरभंगा में थे, अभी प्रभारी में। अभी प्रभारी में हैं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, अभी प्रेजेंट जो पूर्ण एसपी हो वो नहीं है। अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बिना ऊपर से नीचे का
न तो दारू बिक सकता है, न तो एक डिसमिल जमीन आम आदमी का या किसी का लेकर के इतनी बड़ी घटना बगैर बड़े पैसे के। इसका मतलब है कि यह पूरा का पूरा जमीन करोड़ों से ऊपर की डीलिंग है। 2-4-5 करोड़ से मुझको लगता है कम की डीलिंग नहीं होगी, और इसमें 50 लाख से कम का बंटवारा नहीं होगा। तो इसमें लोकल नेता भी होंगे और अन्य लोग भी होंगे। बहुत क्लियर है, मैं छोड़ूंगा नहीं। भरोसा रखिए आप पप्पू यादव पर। मेरे जाने के बाद न्याय ना मिले, मैं वहाँ भी मिला और मैंने वहाँ फ्री कर दिया, 1 रुपया उनको नहीं लगेगा इलाज में। वहाँ हमारे एक लोग बैठ चुके हैं और मैं इस मामले को डायरेक्ट मुख्यमंत्री से आज से कल तक बात करूँ। इस पूरे मसले में एक गर्भवती महिला थी, 8 सर मैं उनसे मिल के आया हूँ। 302 का मुकदमा ही लगेगा, हत्या भी है, और ये तेजाब से भी भयंकर घटना है। तेजाब घटना में और इतने बड़े जलाने वाले घटना में एसपीडी ट्रायल और फांसी के नीचे दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। दरभंगा की घटना ये दोहराई गई, इसके पहले भी एक इस तरह की घटना हो चुकी है सर। सर मौत हो गई। मैंने पहले भी आपको कहा था, दरभंगा कंप्लीट रूप से जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है। कंप्लीट जमीन के दलालियों में और भू माफियाओं के साथ पदाधिकारी का नेक्सस है, और सबसे बड़ा इसमें नेक्सस है जनप्रतिनिधि का। नाम कहिएगा पप्पू यादव को लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबका नाम जानता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें बीजेपी और आरजेडी के लोग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जमीन के माफिया में। तीसरा है जदयू, वो तीसरे नंबर पर इन्वॉल्व हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर उनके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें 1-2 लोग यहाँ के भी हैं। मैं फिर नाम लूँगा तो फिर कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाएगी, और आप ही लोग कुछ चलाइएगा। जो बड़का माफिया जिसके घर पर माय करे कुटोन पिसौन, जिसके घर पर 1 रुपया नहीं था कभी, वो भी दादा बनते हैं और कभी कभी पप्पू यादव को आईना दिखाने लगते हैं। तो उनकी हैसियत को 20 साल पहले की उसकी औकात को मैं जानता हूँ। बस मैं प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूँ। आखिरी सवाल यह है कि जो पुलिस आरोपों के घेरे में, वही पुलिस पूरे मसले को जांच रही है। नहीं, मैं इस जांच से नहीं, मैं एसआईटी का मांग करूंगा किसी भी कीमत पर। हर परिस्थितियों में अभी अविलंब एसआईटी का मांग हो, और प्रेस से आग्रह करेंगे कि आप निष्पक्ष, कुछ प्रेस ने बड़ी निष्पक्षता दिखाई है, हाथ जोड़ते हैं कि निष्पक्ष होकर के इस मामले को प्लीज़, मैं पैर पकड़ता हूं, पदाधिकारी नेता और इस भूमाफियाओं से बचा लीजिए दरभंगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, बस आप ही बचा सकते सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि कितनी शर्मनाक है कि एक थाना प्रभारी लड़की को बुलाता है। सर, अभी तक उसको डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए था। क्यों सोमोटो नोटिस, क्यों संज्ञान नहीं लिया एसपी ने अभी तक? क्यों थाना से नहीं हटाया गया?